हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? रोहित, नीरज, कौशल, पूजा, विभा, अनुराग, अनुप्राश, आर्यन, गुड इवनिंग, नमस्ते। जल्दी से आओ। रति, गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाओ। धन्यवाद निशांत। अमन, अंशुमन, गुड इवनिंग निशांत, देवेश, जय श्री राम, जल्दी से आओ। ठीक है निशांत। गुड इवनिंग अंश, जल्दी से आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ। डिफरेंशियबिलिटी पूरी हो गई। डीपीपी कर ली थी डिफरेंशियबिलिटी वाली। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से हो गया है। बताओ। हाँ हाँ, चैप्टर 5 की अभी और भी एक्सरसाइज है, डिफरेंशिएशन है ना। चैप्टर 5 में डिफरेंशिएशन शुरू हो जाएगा बंशुमन, एनसीईआरटी में। अभी मैं कराऊंगा, उसको करेंगे कैसे, अभी वो आगे चलेगा। अब डिफरेंशिएशन चलेगा। हाँ। रवि, श्रुति, इवनिंग। डीपीपी हो गई, बढ़िया। कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खत्म हो गई ना अच्छे से। अनुज, अमित, प्रथम, वेरी गुड इवनिंग। राम। और 11th का डिफरेंशिएशन रिवाइज करना था बिल्कुल निशांत, थोड़ा मोड़ा रिवाइज करके आए हो। डिफरेंशिएशन थोड़ा मोड़ा रिवाइज किया है? अगर थोड़ा मोड़ा किया है तो आसान लगेगा, है ना। सर मंडे से एग्ज़ाम है तो ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करूँ? तुम देखो सर, मैं अपना स्कूल छोड़ दिया है, दूसरे स्कूल में फॉर्म भर रहा हूँ। स्कूल नहीं करूँगा, आपसे ही पढ़ूंगा। हाँ देख लो, मैं तो सारी चीज़ें कराऊंगा ही नीरज, तुम्हें जैसे ठीक लगे। सिर्फ एक मैथ्स थोड़ी ना है, बाकी सब्जेक्ट्स भी है। चलो जल्दी से आ जाओ। तो हमने कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खत्म कर लिया है। आज से हम डिफरेंशिएशन को शुरू करेंगे। हम्म। वो पॉसिबल नहीं है प्रथम, वो पॉसिबल नहीं है। अंजलि, जतिन, राम राम, गुड इवनिंग। चलो, तो आज से हमें शुरू करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, अब देखो यहाँ से डिफरेंशिएशन। वेलकम प्रिंस, तबरक, गुड इवनिंग। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीरज, डिफरेंशिएशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है। डिफरेंश अब आगे के जो 4-5 चैप्टर है वो सबसे बड़े चैप्टर्स है, बस वही हमें पूरा करना है। एक तो डिफरेंशिएशन, एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक इंटीग्रेशन, और एक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये 4 चैप्टर सबसे बड़े चैप्टर्स हैं। इन्हीं में टाइम लगेगा, जो भी टाइम लगेगा। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन तुम्हारा लगभग लगभग ये महीना पूरा का पूरा ले जाएगा, आज से एक महीना लग जाएगा लगभग लगभग, है ना। और आगे इंटीग्रेशन भी ऐसे ही लेगा, लगभग लगभग एक महीना, बस अब यही टाइम लेगा। तो ये चलेंगी चीज़ें, और ये चीज़ें अच्छे से करनी है तुम्हें, ठीक है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम समय में चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि हमारा टाइमली सारी चीज़ें फिनिश हो। तो आज से हम डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। तो डिफरेंशिएशन को आज शुरू कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर जो पहले 2 पार्ट हैं, डिफरेंशिएशन के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर जो पहली 2 चीज़ें हैं, डिफरेंशिएशन की पहली 2 चीज़ें तुम 11वीं क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो मैंने रिवाइज करने को बोला था। जो हमारा लिमिट्स और डेरिवेटिव का टेस्ट, लिमिट्स तो जो हमारा लिमिट्स और डेरिवेटिव का जो चैप्टर है 11th क्लास का, उसके अंदर जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है, उसके अंदर हमने लास्ट की 2 एक्सरसाइजेज होती हैं, शायद एनसीईआरटी का पता नहीं कितनी होती है, दो दो एक्सरसाइजेज होती हैं। एक के अंदर तो हम एल्जेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, और एक के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वो तो एज इट इज चलेगा, तुम्हारा जैसे चल रहा है वो तो वैसे ही चलेगा। तो पहले हम वो देखेंगे, एल्जेब्रिक का और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। वो एग्जाम में पूछता भी नहीं है, बोर्ड में वो आता भी नहीं, कहीं नहीं आता है, पर वो हमें करना पड़ेगा। उसके बाद फिर अलग अलग फंक्शंस आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आता है, एक्सपोनेंशियल आता है, लॉगरिथमिक आता है। फिर इन सब के डिफरेंशिएशन हमें बारी बारी देखने हैं। तो वो चीज़ें आगे चलती जाएंगी, दिखता जाएगा।
बाकी हमें आज से शुरू कर लेना है डिफरेंशिएशन को, और आज हम 11th क्लास का ही एक तरीके से रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये मान के चलो 11th क्लास में जो तुमने किया था वो ही डिफरेंशिएशन हम दोबारा करेंगे। पर डिफरेंशिएशन तक जाने से पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को समझते हैं कि डिफरेंशिएशन आया कहाँ से, डिफरेंशिएशन हुआ क्यों, डिफरेंशिएशन होता क्या है, और डिफरेंशिएशन में करना क्या है। ये सारी की सारी बातें थोड़ी सी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो 11th क्लास के अंदर हमने क्या देखा था, हाँ मैं सारी चीजें लिख दूंगा, चिंता मत करो, अभी शुरू कर रहा हूं। अभी लास्ट में मैंने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी थी। हम बोल रहे थे कि एक फंक्शन अगर हमारा, मैं कह रहा था कि लिमिट एक्स, मैं क्या कैलकुलेट कर रहा था, मैं एक ये चीज कैलकुलेट कर रहा था अभी ताजा, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए, मैं ये कैलकुलेट कर रहा था। ये चीज मैं कैलकुलेट कर रहा था डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। ये क्या बता रहा था, ये बता रहा था क्या, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ, ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा था, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ, एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी बता रहा था एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, कि भाई ए के ऊपर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ये एक्सप्रेशन मेरे को ये चीज बता रहा था, है ना। हमने ये किया है लास्ट क्लास, तो लास्ट क्लास के अंदर तुम्हें अच्छे से ये चीज आती होगी। और अगर ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट हो रहा है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इस लिमिट की कोई वैल्यू निकल के आ रही है, इस लिमिट की कुछ भी वैल्यू निकल के आती है, उसको मैंने कहा था हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको मैंने क्या पढ़ा था, इसको मैंने पढ़ा था डेरिवेटिव ऑफ एफ, डेरिवेटिव ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए। हमने एफ का डेरिवेटिव करा था ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ, डेरिवेटिव बोल लो या डिफरेंशिएशन बोल लो, दोनों वर्ड सेम है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है अमन, धन्यवाद। तो हमने ये चीज क्या बोली थी कि ये एफ का डेरिवेटिव है ए के ऊपर, या ये बात बोल लो ये एफ का डिफरेंशिएशन है ए के ऊपर, दोनों बातें सेम है। अब हम क्या करने में इंटरेस्टेड है, अभी तक हम ये चीज कैलकुलेट करके दे रही है, तो ये बोल रहा है कि एफ का डेरिवेटिव है 2 पे, एफ का डेरिवेटिव है 3 पे। अब हमारा फंक्शन तो मुझे सीधा लिखा मिलता है एफ एक्स, मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा मिलता है। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव 2 पे निकालना चाहता हूं, एट एक्स इज इक्वल टू 2, मैं देखना चाहता हूं हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो फिर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, एफ डैश 2 निकालूंगा, है ना। अगर मैं देखना चाहता हूं हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन 3 पे कितना होगा, तो फिर मैं ये लिमिट निकालूंगा, ए की जगह कितना रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, 6 रखूंगा। तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं हो गया, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया एक एक वैल्यू रख के देख के डेरिवेटिव निकालने का। जैसे यहाँ पे एफ एक्स है, अब एफ एक्स में अगर तुम्हें ये देखना है कि फंक्शन 2 पे कितनी वैल्यू देगा, तो तुम इसके अंदर 2 रख दोगे तो 4 दे देगा, 3 रख दोगे तो 9 दे देगा, 4 रख दोगे तो 16 रख दे देगा। क्यों ना हम एक डेरिवेटिव का भी ऐसा फंक्शन बना दे, हम डेरिवेटिव का भी क्या कर दें, एक फंक्शन बना दे, हम डिफरेंशिएशन का भी एक फंक्शन बना दे। जो तुम सबने मेरे को लगता है देख लिया होगा कि एफ एक्स का एक्स स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन होता है, तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। तो हमने एक्स स्क्वायर, अभी हमें ये सीखना है ये कैसे होता है, मैंने सीधा बता दिया है। अभी हमें सीखना है यहां से यहां तक की जर्नी क्या है, यहां से यहां तक का सफर अभी हमें समझना है, पर मैंने तुम्हें बता दिया। हमने क्या किया, फंक्शन का डेरिवेटिव करके एक और फंक्शन बना दिया, हमने कह दिया एफ एक्स का डेरिवेटिव ये होगा। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब अगर मुझे 2 पे डेरिवेटिव निकालना है, तो मुझे ये लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे ये चीज लगाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इस डेरिवेटिव में 2 रख दूंगा, तो डेरिवेटिव 2 पे कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं एफ डैश 2 निकालना चाहता हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 2 रख दूंगा तो 4 आ जाएगा। अगर मैं डेरिवेटिव 3 पे निकालना चाहता हूं, तो इस डेरिवेटिव में मैं 3 रख दूंगा, 6 आ जाएगा। तो देखो कितना कम काम हो गया। बार बार ये लिमिट निकालने से अच्छा है, बार बार ये लिमिट निकालने से अच्छा है
कि हम एक ऐसा फंक्शन बना ले और फिर उसमें वैल्यू पुट करते जाए, डेरिवेटिव निकलता चला जाएगा। समझ रहे हो? अब ये फंक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया भाई, ये डेरिवेटिव ए के ऊपर है, तो ये डेरिवेटिव किसके ऊपर है, ये डेरिवेटिव किसके ऊपर है, ये डेरिवेटिव एक्स के ऊपर है, ये डेरिवेटिव किसके ऊपर है, ये डेरिवेटिव एक्स के ऊपर है। मानते हो ये बात? तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव ए की जगह पे एक्स पे कर देना है। तो हमने क्या किया, अगर हमारा इनिशियल पॉइंट एक्स है, अगर हमारा इनिशियल पॉइंट एक्स है, तो फाइनल पॉइंट मैंने मान लिया कि कोई एक्स प्लस एच है, कि भाई एक्स में थोड़ा मोड़ा बढ़ा दिया हमने, एक्स में हमने क्या कर दिया, थोड़ा मोड़ा इंक्रीमेंट कर दिया। एफ एक्स के ऊपर फंक्शन कितना होगा, एफ एक्स होगा, और इसके ऊपर हमारा फंक्शन कितना होगा, एक्स प्लस एच होगा। अब जो डेरिवेटिव निकलेगा वो किसके ऊपर निकलेगा, ये हमें नहीं करना है, ये मैं तुम्हें पीछे की कहानी बता रहा हूं शुरू की थोड़ी देर में, ये मैं कहानी समझा रहा हूं, सुन लो कहानी, ये तुम्हें करना नहीं है, ये सब 11वीं में कर चुके हैं हम, कहानी चल रही है अभी ये। तो अब जो डेरिवेटिव निकलेगा वो एफ डैश एक्स पे निकलेगा, एक्स पे निकलेगा डेरिवेटिव, वो क्या होगा, लिमिट ए की जगह कौन आ गया, एक्स प्लस एच आ गया, तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स प्लस एच जो है वो एक्स पे अप्रोच कर रहा है, एक्स प्लस एच अप्रोचेस टू एक्स। पहले हम क्या बोलते थे कि एक्स अप्रोचेस टू ए, और बाद वाला क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, यहाँ पे एफ ऑफ ए होता था, माइनस का एफ एक्स हो गया, अपोन में कितना हो गया, एक्स प्लस एच और माइनस का एक्स, ए माइनस एक्स होता है ना, तो ये एक्स माइनस ए होता है, तो हमने एक्स प्लस एच माइनस एक्स कर, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि 2 प्लस एच 2 को अप्रोच कर रहा है, तो 2 किसको अप्रोच करेगा, एच किसको अप्रोच करेगा, मैं बोल रहा हूं अगर 2 प्लस एच 2 को अप्रोच कर रहा है, तो एच किसको अप्रोच करेगा, एच 0 को अप्रोच करेगा, है ना। तो अगर x प्लस एच एक्स को अप्रोच कर रहा है, तो क्या मैं तुम्हें यहां से ये कह सकता हूं कि एच 0 को अप्रोच करेगा, एच 0 को अप्रोच करेगा, और ऊपर क्या है, एफ एक्स प्लस एच है, माइनस का एफ एक्स है, और अपोन में क्या आ गया, एक्स से एक्स कट गया, यहां बन गया एच, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एफ डैश एक्स बन गया। यानी कि अगर किसी भी फंक्शन का एक्स के ऊपर डेरिवेटिव करना है, किसी भी फंक्शन का अगर एक्स के ऊपर डेरिवेटिव करना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक दूसरा फॉर्मूला बना दिया उसी से। ये फॉर्मूला बड़ा खास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को क्या बोला जाता है, ये है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं इसको, फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए, फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बोलते हैं। अब जैसे कि मैं एफ एक्स क्या लेके चल रहा था, मैं एफ एक्स क्या लेके चल रहा था, एफ एक्स मैं लेके चल रहा था एक्स स्क्वायर, जरा इस पे मेथड लगा के देखो, जरा इस पे मेथड लगा के देखो, एफ डैश एक्स कितना बनेगा, डेरिवेटिव लगा के देखो, डेफिनेशन लगाओ, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स, और अपोन में क्या होगा, एच होगा, यही होगा। जरा सोल्व करके देखते हैं क्या बन रहा है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी फंक्शन में क्या रखना है, एक्स प्लस एच रखना है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और एफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और अपोन में कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करें, ऊपर फैक्टर बन रहे हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ऊपर फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अपोन में कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो यहाँ पे x से x कट गया, और देखो h से h भी कट गया, h से h भी कट गया, लिमिट को 0 रख दो, h को 0 रख दो, यहाँ पे h को 0 रखोगे तो कितना बन जाएगा, जब हम h को 0 रख देंगे तो f डैश x कितना आ गया, f डैश x आ गया तुम्हारा, यहाँ h को 0 रख दोगे तो x प्लस एक्स, यानी कि 2x आ गया। ऐसे आता है फंक्शन का डेरिवेटिव 2x।
ऐसे आता है फंक्शन का डेरिवेटिव 2x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया 2x आ गया। अब 2 पे डेरिवेटिव पूछे तो यहाँ 2 रख दो, 3 पे डेरिवेटिव पूछे तो यहाँ 3 रख दो, 4 पे पूछे तो यहाँ 4 रख दो, 5 पे पूछे तो यहाँ पे 5 रख दो। ये काम समझ आया? अब समस्या क्या आई? समस्या ये आई कि यार ये फंक्शन तो बहुत छोटा सा है, एक्स स्क्वायर है। अगर मैं फंक्शन ही ये लिख दूं, एक्स की पावर 1093, एक्स की पावर 2005, एक्स की पावर भी है ये, इसका डेरिवेटिव करके दिखाओ। अब इस पे ये डेफिनेशन लगाऊंगा तो बहुत मुश्किल काम है। इस पे अगर मैं ये डेफिनेशन लगाऊंगा तो बहुत मुश्किल काम है। फंक्शन सिर्फ ये नहीं होता, फंक्शन साइन की पावर 3x कोस क्यूब x ये भी होता है फंक्शन। तो फंक्शन जरूरी थोड़ी ना एक्स स्क्वायर होगा, फंक्शन तो साइन इनवर्स में भी होता है 2x स्क्वायर प्लस 3। हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिए। फंक्शन तो लॉग वाला भी होता है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। फंक्शन तो एक्सपोनेंशियल भी होता है 3 की पावर 4x प्लस 5। तो इन सब के अंदर ये डेफिनेशन लगानी तो बहुत मुश्किल काम हो गया। कहाँ कहाँ लगाएंगे ये डेफिनेशन? बात तो नहीं बनेगी। यानी कि हमें एक शॉर्टकट मेथड चाहिए। हमें क्या करना है? हमें एक शॉर्टकट मेथड बनाना है। तो हमने क्या किया? हमने शॉर्टकट मेथड बनाया। हम बोले कि भाई ये डेफिनेशन ठीक है, हमने सारे के सारे डेरिवेटिव कर करके देखे, फेल नहीं होगा। इनफैक्ट इन सब का डेरिवेटिव इसी से करते हैं। सारे के सारे इस दुनिया में जितने भी डेरिवेटिव होते हैं वो सब इसी डेफिनेशन से होते हैं, फेल नहीं होता है। इसी से ही सब डेरिवेटिव हमने कर करके देखे, है ना। इसी से ही हमने क्या कर करके देखे, सारे के सारे डेरिवेटिव कर करके देखे। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है तुम्हारी बुक का, डिफिकल्ट मत बोलो, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। अभी तुम करोगे तुम्हें समझ आएगा कितना इजी है। एक बार मेरे को पढ़ाने तो दो। तो हमने जितने भी डेरिवेटिव किए और करते हैं वो सब इसी से ही होते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से ही होता है। हमारे किसी एक भले आदमी ने क्या किया? भले आदमी ने इन सब का डेरिवेटिव कर करके देखा, बैठ के पहले शांति से उसने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाया और सारे बड़े बड़े डेरिवेटिव करके देखे। और उन डेरिवेटिव्स का यूज करके उसने क्या किया? एकदम छोटे छोटे रिजल्ट्स फॉर्म कर दिए। उसने क्या कर दिए? एकदम छोटे छोटे रिजल्ट्स फॉर्म कर दिए। उन छोटे छोटे रिजल्ट्स को हम अब पढ़ेंगे कि भाई वो रिजल्ट्स क्या है। डेरिवेटिव तो ये ऐसे ही हो रहा है, पर हमने उनके रिजल्ट्स बना लिए, ठीक है। अब वो रिजल्ट्स क्या होते हैं वो हम समझते हैं। अभी 2 मिनट रुक के शांति से, ठीक है। उससे पहले ये तुम्हें मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि कहाँ से डेरिवेटिव आया, क्या डेरिवेटिव होता है। उससे पहले हमने क्या करी? कुछ रिप्रेजेंटेशंस लिखी। हमने क्या लिखी? कुछ रिप्रेजेंटेशंस लिखी। पहले उन रिप्रेजेंटेशंस को समझते हैं और फिर हमारी बात को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस आएंगे कि वो रिजल्ट्स होते क्या हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बता दूं, तुम्हारे जैसे कि आज लेक्चर पे लिखा होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, जो x की पावर x में होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको बोला जाता है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? अलजेब्रिक फंक्शन। ये कौन से हो गए तुम्हारे? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए। ये कौन सा हो गया? ये आईटीएफ फंक्शन हो गया। ये कौन सा हो गया? ये लॉग फंक्शन हो गया। ये एक्सपोनेंशियल। तो बारी बारी सबका डिफरेंशिएशन पढ़ना है हमें, एक एक करके सबका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो उससे पहले हमने थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के लिए हमने थोड़ी रिप्रेजेंटेशंस बनाई। वो रिप्रेजेंटेशन समझते हैं और हम फिर हमारे फंक्शन के डेरिवेटिव करना अब आगे सीखेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे एक फंक्शन गिवन है y, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है तो जल्दी से यस लिखो कि सर क्लियर है। अगर कोई समस्या है तो जल्दी से लिख दो, नहीं तो फिर मैं आगे चलता हूँ। जल्दी बता दो 1 मिनट के अंदर। आज एक डिफरेंशिएशन मैं फिनिश करा के जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, न्यू चैप्टर से कंटिन्यू कर सकते हो प्रिंस, एकदम अच्छे से कर सकते हो। चलो सभी को यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, क्लियर है सभी? चलो वेरी गुड। तो अब बात ये आती है कि मान लो अगर एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर एक फंक्शन क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हम एक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, क्या? ये d ओवर डी एक्स, d ओवर डी एक्स, ये रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये जो चीज लिखी हुई है d ओवर डी एक्स, इसको कैसे पढ़ेंगे? d
ओवर डी एक्स, ऐसे पढ़ना है इसको, डी ओवर डी एक्स। ये जो चीज है ये इसको बोलते ये तो इसका हो गया प्रोनाउंसिएशन। ये है क्या चीज, इसको ये होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं, इसका नाम है डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये जो डी ओवर डी एक्स दिख रहा है तुम्हें, वो क्या बोला जाता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोला जाता है। ये जिसके भी आगे लग जाता है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। ये एक तरीके की मशीन है डिफरेंशिएशन करने की, ठीक है। जैसे कि वो कटर होता है ना, कट 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 कट, उस कटर के सामने जिसको भी सामने ले आए वो काटता जाएगा सबको। तो ये वो कटर है, ये वो डिफरेंशिएशन है। तो ये डिफरेंशिएशन जिस भी फंक्शन के आगे लगाया ये उसका डिफरेंशिएशन करता चला जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट का काम क्या है, डिफरेंशिएशन करने का काम है। ये मशीन है एक तरीके की। अगर तुमने इसके आगे y लगा दिया तो ये y का डेरिवेटिव कर देगा, इसके आगे तुमने z लगा दिया तो ये z का डेरिवेटिव कर देगा, इसके आगे तुमने कुछ और लगा दिया, एक्स स्क्वायर लगा दिया, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर देगा। समझ रहे हो, ये डेरिवेटिव करने की मशीन बना दी हमने, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने फिर क्या कर दिया, ये हमने कर दिया डेरिवेटिव ऑफ y। इसके आगे लगते ये क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ y हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। किसके, किस वेरिएबल के साथ तुमने डेरिवेटिव किया है, x के साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या हो गया, ये z का डेरिवेटिव हो गया x के रिस्पेक्ट में। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। समझ रहे हो, ऐसे बोल लो। या हम कई बार क्या भी यूज कर लेते हैं, हम कई बार यूज कर लेते हैं इसको, हम एक तरीके से और भी बोल सकते हैं। इस चीज को मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y। चाहे मैं ये लाइन लिखूं या ये लाइन लिखूं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, हमने किसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिया है, हमने डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y लिया है। तो इसको लिख देंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ z। इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x को, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशंस बताई मैंने तुम्हें, ठीक है। अब मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। अगर मुझे y का डेरिवेटिव करना है तो मशीन लानी पड़ेगी कटर वाली, उसको इस y पे लगा देना है ना। तो मैं क्या करूंगा, d ओवर डी एक्स को उठा के लाऊंगा, इसके आगे y को लगा दूं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने y का डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन की फॉर्म में डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, फंक्शन की फॉर्म में डेरिवेटिव को हमने पीछे देखा, हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स से। तो चाहे से ये लिखो या ये लिखो, दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है। पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए। अगर तुम्हारे सामने ऐसे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो तुम डेरिवेटिव ऐसे करके दिखाओगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर तुम्हारे सामने ऐसे लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो तुम फिर इस केस में डेरिवेटिव कैसे लिख के दिखाओगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। ये दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन है, पहली बात। ये दोनों की दोनों क्या है, सेम रिप्रेजेंटेशन है। पहली बात तो समझ आ रही है मेरी बात, कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ही हो रहा है, दोनों जगह एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर ही हो रहा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ही हो रहा है। तो ये दो रिप्रेजेंटेशंस यूज करेंगे। अगर कहीं पे तुम्हारे सामने क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि डिफरेंशिएट, ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे हमें, कोई ऐसे लिख के देगा डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब वो तुम्हारे हाथ में है, अब वो चीज तुम्हारे हाथ में है कि तुम एक्स स्क्वायर को क्या मानते हो, y मानते हो कि एफ एक्स मानते हो, वो तुम्हारी इच्छा है, जैसे भी मानना चाहो, ठीक है। तो डिफरेंशिएट क्या कर दो एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उस केस में तुम्हें जो मन करे वो तुम एक्स स्क्वायर को मान के कर सकते हो, चाहे ये कर दो या ये कर दो, दोनों बातें सेम है।
पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि हम इन बातों को अब यूज करेंगे आगे, तो लिखना आना चाहिए सबसे पहले। क्वेश्चन ऐसे ही लिखा मिलेगा तुम्हें, करना ऐसे है फिर, ठीक है, जो समझ में आए। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख लो यहाँ पे, या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स क्या होता है, सेम होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। अब कुछ डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव। यहां से अब हमारा 12th का काम शुरू हो जाता है, हो चुका, बल्कि इसी स्लाइड से हो चुका, ये 12th का ही काम शुरू हुआ है, ये भी और यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन लिख लो या फिर डेरिवेटिव लिख लो, दोनों बातें सेम। कुछ डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, तुमने फिजिक्स में अभी तक तुम दुखी हो रहे होगे, 11वीं में भी दुखी हुए होगे, अब इतना डिफरेंशिएशन हो जाएगा कि तुम्हें फिजिक्स वाला तो एकदम रद्दी लगने लग जाएगा, है ना। इतना डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे इस चैप्टर के अंदर, तुम्हें वो तो एकदम आसान लगने लग जाएगा। देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिफरेंशिएशन की, उनको ध्यान से देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये देखो, कहता है कि अगर d ओवर dx कर रहे हो, किसका, दो फंक्शंस के सम का। मान लो दो फंक्शंस दिए हुए हैं और उनके सम का डेरिवेटिव करना चाह रहे हो, ठीक है, डेरिवेटिव किसका करना चाह रहे हो, दो फंक्शंस के सम का। तो डेरिवेटिव की क्या प्रॉपर्टी है, दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव हो जाता है। डी एफ ओवर डी एक्स, एफ का डेरिवेटिव अलग हो जाता है और जी का डेरिवेटिव अलग हो जाता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। गुड इवनिंग। दूसरा, अगर दो फंक्शन के डिफरेंस का डेरिवेटिव करना हो तो भी डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाता है। डी एफ ओवर डी एक्स माइनस का डी जी ओवर डी एक्स, ठीक है, ये हो गया सम का डिफरेंस का। प्रोडक्ट का और डिवीजन का ऐसे नहीं होता है, प्रोडक्ट और डिवीजन के स्पेशल रूल है, प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल, तुमने सुने होंगे, तो प्रोडक्ट और डिवीजन का बाद में देखेंगे। तीसरा, कहता है कि अगर डेरिवेटिव करना है तुम्हें, किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराया हुआ है, किसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कराया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव करना है तो कैसे होगा, वो कहता है कि c को तो बाहर निकाल लो, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं हमें, और डेरिवेटिव कर देंगे हम किसका, फंक्शन का। जैसे कि मान लो मैंने तुमसे कहा कि डेरिवेटिव करके बताओ 5x स्क्वायर का, 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो 5 तो आ जाएगा बाहर और डेरिवेटिव हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर का डेरिवेटिव तुम्हें पता है 2x होगा, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव 10x हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डेरिवेटिव करके बताओ किसका, किसी कांस्टेंट का। अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कर रहे हो, 2 का, 3 का, 5 का, 10 का, √2 का, 0 का, -1 का, -3/4 का, किसी भी कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका मतलब क्या है, अंजलि गुड इवनिंग। डेरिवेटिव करने का मतलब क्या है, डेरिवेटिव करने का मतलब इतना ही तो है कि तुम एक फंक्शन में चेंज देख रहे हो कितना आ रहा है। ऊपर क्या देखते हैं हम, ऊपर फंक्शन में चेंज देखते हैं, नीचे एक्स में चेंज देखते हैं, तो कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा, कांस्टेंट में तो कुछ चेंज आएगा ही नहीं, तो कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए 0, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी फोर्थ प्रॉपर्टी। और कौन सी रह गई इसके अंदर, बस यहां पे यही प्रॉपर्टी है और देख लेंगे। फिर पांचवी प्रॉपर्टी क्या आती है, प्रोडक्ट रूल। ये होता है प्रोडक्ट रूल, पांचवी प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट रूल स्पेशली, अवनी गुड इवनिंग, प्रोडक्ट रूल स्पेशली दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज होता है। यानी कि अगर मैं डेरिवेटिव करना चाहता हूं f इंटू जी का
तो वो डेरिवेटिव कैसे होगा? तो वो कहता है कि पहले फंक्शन को एज इट इज रखो, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, प्लस में दूसरे को एज इट इज रखो और पहले का डेरिवेटिव। इसको बोला जाता है प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन के डेरिवेटिव का। अगर दो से ज्यादा भी फंक्शन है, ये तो दो की बात हो गई, अगर बाई चांस 3 फंक्शन है, 4 फंक्शन है, 5 फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल कितने भी फंक्शंस के प्रोडक्ट के लिए यूज हो सकता है। करना वैसे ही है, बारी बारी एक एक का डेरिवेटिव करते जाओ, बाकियों को ऐसे ही छोड़ दो। जैसे एफ और जी को ऐसे ही छोड़ दिया, डेरिवेटिव कर दो एच का, है ना। एक बार किसका कर दो? जी का। एफ और एच को ऐसे ही छोड़ दो, फिर डेरिवेटिव कर दो जी का। एक बारी जी और एच को ऐसे ही छोड़ दो, डेरिवेटिव कर दो एफ का, है ना। ऐसे ही 4 का, 5 का, 6 का, कितने का भी डेरिवेटिव कर सकते हो। ये हो गया प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इस तरीके से प्रोडक्ट का डेरिवेटिव किया जाता है। छठा क्या होता है? डिवीजन रूल या फिर कोशेंट रूल। दो फंक्शन के डिवीजन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। आई एम श्योर कि ये चीजें तुम रिवाइज करके आए होगे और तुम्हें ये बातें अच्छे से आती होंगी। ये पहले की चीजें हैं, फिजिक्स में भी पढ़ ली होंगी तुमने काफी बारी, और 11th में मैथ्स में भी किया होगा। दो फंक्शन के डिवीजन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है? एफ अपॉन जी का डेरिवेटिव। एफ अपॉन जी का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि नीचे वाले का तो कर दो स्क्वायर, जो नीचे वाला फंक्शन लिखा हुआ है उसका तो कर दो स्क्वायर, नीचे वाले को यहां पे ऐसे का ऐसे लिख दो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर दो इनटू में, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज रख दो और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो। ये क्या होता है? तुम्हारा डिवीजन रूल होता है, या कोशेंट रूल बोलते हैं डिफरेंशिएशन का इसको। ये डिवीजन रूल या फिर कोशेंट रूल होता है, ठीक है। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। क्लियर हो गई बात? ये करना है। अब यहां से हमारी मेन चीज शुरू होती है। एक आता है तुम्हारा पावर रूल, पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां से हमारा डिफरेंशिएशन शुरू हो गया, ठीक है। यहां से हमारा डिफरेंशिएशन शुरू। पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है? देखो, कहता है कि मान लो इस दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, डिफरेंशिएशन की यही अच्छी बात है कि डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन के साथ भेदभाव नहीं करता। किसी भी फंक्शन की पावर हो, हमें मतलब नहीं है, चाहे वो लॉग फंक्शन है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। लॉग की सबसे अच्छी बात यही है कि वो भेदभाव, सॉरी, डिफरेंशिएशन की सबसे अच्छी बात यही है कि वो भेदभाव नहीं करता है, पार्शियलिटी नहीं करता है। इंटीग्रेशन बड़ा बेकार है इस मामले में, तभी इंटीग्रेशन को करना मुश्किल है। इंटीग्रेशन में तुम्हारा कोई पावर रूल नहीं होता। अगर x की पावर अलग लिखी है तो इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, साइन की पावर अलग लिखी है इसका इंटीग्रेशन अलग होगा, log की पावर अलग लिखी है, सबकी पावर 2 2 2 लिखी है, सबका इंटीग्रेशन करने का तरीका अलग अलग है। पर डिफरेंशिएशन को कोई लेना देना नहीं है। कहता है इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है, इसकी भी पावर है। ये लो, मैं तरीका बता देता हूं, वैसे कर देना डिफरेंशिएशन, कोई आओ चाहे फिर वो। तो डिफरेंशिएशन क्या बोला? डिफरेंशिएशन बोला अगर किसी भी फंक्शन की पावर दी हुई है तुम्हें, और ये पावर रूल हमेशा काम करेगा, हमेशा। किसी भी फंक्शन की पावर दी हुई है तो उसका डिफरेंशिएशन तुम्हें कैसे करना है, इसको पावर रूल बोला जाता है। किसी भी फंक्शन की अगर पावर है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? उसका डिफरेंशिएशन ऐसे होगा। कहता है कि पहले तो पावर को आगे लेके आओ और फिर फंक्शन की पावर में से एक कम कर देना। पहले तो क्या करो, n पावर को आगे लेके आओ और फंक्शन की पावर में से एक पावर को कम कर दो, और फिर fx का तो डेरिवेटिव, अभी तुमने डेरिवेटिव तो किया ही नहीं है, तो फिर वो क्या कहता है कि फंक्शन का क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। fx का क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो। समझे मेरी बात को? ये हमारा प्रोडक्ट रूल कहता है कि n को तो आगे ले आओ और fx की पावर एक कम कर दो और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो।
जैसे कि एकदम आसान है, देखो अभी अभी हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, अभी हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया। तो यहाँ पे डेरिवेटिव किसका लिखा हुआ है, एक्स, यहाँ पे पावर किसकी लिखी हुई है, एक्स की पावर 2 लिखी हुई है। यहाँ पे क्या लिखी हुई है, एक्स की पावर 2 लिखी हुई है। तो एन का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2 आगे आएगा, एक्स की एक पावर को कम कर देंगे, एक्स की पावर 1 हो जाएगी, और फिर एक्स का डेरिवेटिव, फिर किसका डेरिवेटिव, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होगा, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए ये क्या बन गया तुम्हारा 2x बन गया। अगर मैं तुमको डेरिवेटिव करने को बोलूं क्या, x की पावर 5 का, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव कैसे करोगे, 5 पावर तो आगे आ जाएगी, x की पावर में से एक कम कर दो, x की पावर में क्या कर दो, एक कम कर दो, तो एक कम करोगे तो 4 हो जाएगी, और फिर x का डेरिवेटिव, फिर किसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव। ठीक है, तो x का x के रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए तुमने अपनी बुक्स के अंदर ये फॉर्मूला देखा होगा, क्या x की पावर n का डेरिवेटिव कितना होता है, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला देखा होगा, क्योंकि x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाता है। ये फॉर्मूला देखा है ना सबने, ये फॉर्मूला सबने देखा होगा, है ना। 5x की पावर 5x की पावर 4 इंटू 1, ये कट गया, ठीक है। ये फॉर्मूला सबने देखा होगा, ये फॉर्मूला इसी से बना है। अब यहां से कुछ एक डेरिवेटिव है जो तुम्हें हमेशा रट के रखने हैं, दिमाग में फिट कर लेने हैं। कुछ डेरिवेटिव बता रहा हूं, दिमाग में फिट कर लो, उनका हमेशा यूज करना है डायरेक्ट, बार बार प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना है, ठीक है। डेरिवेटिव्स टू बी रिमेंबर्ड, हमेशा के लिए ये हमेशा दिमाग में रखने हैं, डेरिवेटिव्स टू बी रिमेंबर्ड। इन डेरिवेटिव्स के लिए बार बार फॉर्मूला यूज नहीं करोगे तुम, प्रोडक्ट रूल बार बार नहीं लगाओगे। पहला फॉर्मूला तो कौन सा होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स का। मैं एक बार ही करके दिखा देता हूं, पर तुम्हें ये डायरेक्टली याद करना है। रूट एक्स का डेरिवेटिव हमेशा तुम्हें टिप्स पे रटा हुआ होना चाहिए। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 रूट एक्स होगा। रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 रूट एक्स। कैसे, रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2 है। रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स की पावर 1/2 है। तो कैसे करोगे, 1/2 पावर आगे आएगी और x की पावर में से कम कर दोगे, तो 1/2 में से जब 1 घटा दोगे तो कितना बन जाएगा, 1/2 x की पावर -1/2। x की पावर -1/2 का मतलब क्या, नीचे जाके 1/2, तो नीचे जाके 1/2 करोगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे कहीं भी आएगा तो। दूसरा डेरिवेटिव कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ 1/x। 1/x का डेरिवेटिव भी तुम्हें डायरेक्टली पता होना चाहिए, क्या, माइनस का 1/x², माइनस का 1/x²। करके दिखा देता हूं। 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का मतलब क्या है, 1/x का मतलब है x की पावर -1। 1/x का मतलब यही है, x की पावर -1। -1 पावर आगे आएगी, -1 पावर आगे आएगी, x की पावर में से एक और कम कर दो, -1 में से एक और कम करोगे तो -2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, माइनस का 1/x², ये हो गया माइनस का 1/x²। समझ रहे हो। तो ये दो रिजल्ट्स याद रहने चाहिए। अच्छा, रिजल्ट्स याद रखने की इसी कड़ी के अंदर अगर मैं इसी से मिलते जुलते दो रिजल्ट और यहां लगा दूं, क्या, कि अगर मैं कह रहा हूं कि रूट में कोई fx लिखा हुआ है, यहां पे तो x लिखा हुआ है, तो रूट में अगर कोई fx लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, यानी कि यहाँ पे fx की पावर में यहाँ पे कितना रखना है, n की जगह पे 1/2। कोई और फंक्शन भी तो हो सकता है,
यहाँ तो मैं कह रहा हूं कि x की पावर 1/2 है। यहाँ पे क्या होना था, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और होना था, है ना। यहाँ पे हमने ये डेरिवेटिव किया तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और होएगा ना, यहाँ पे वो तो 1 बन जाता है, हमने देखा वो तो 1 बन जाता है, हमने देखा, ठीक है। पर अगर रूट एफ एक्स लिखा हुआ है तो क्या इसका डेरिवेटिव 1 बनेगा? कोई जरूरी नहीं है। इसका डेरिवेटिव 1 कैसे बनेगा? तो ये वाला डेरिवेटिव तो सेम ही बनेगा, 1/2 रूट एफ एक्स। जैसे वो x था, ये क्या बनेगा, 1/2 रूट एफ एक्स। बस हमें एफ एक्स का डेरिवेटिव और कर देना है, मल्टीप्लाई में एफ एक्स का डेरिवेटिव और आएगा। वहां पे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, यहां पे x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा। एकदम सिमिलरली अगर तुम्हें कोई फंक्शन डिवाइड में दिया हुआ है, अभी मैं इनके क्वेश्चंस कराऊंगा, तुम्हारी बुद्धि एकदम खुल जाएगी। अगर 1/f(x) दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, माइनस का 1/f(x) का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/x में क्या था, माइनस का 1/x² था, तो 1/f(x) में माइनस 1/f(x) का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 है और यहाँ पे हमें f(x) का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो f(x) का डेरिवेटिव कर लेंगे बाद में। हाँ अभी मैं कराऊंगा, सबके कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन करते हैं, देखो जैसे कि क्वेश्चन करते हैं एक दो, पहले मैं बेसिक कराता हूँ फिर शीट में से कराऊंगा। पहले मैं एक दो बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ फिर शीट से करेंगे। मैंने कहा डेरिवेटिव करने हैं, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, एक कॉमन सवाल लिख देता हूँ, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में सबका डेरिवेटिव करना है। पहला, जैसे कि मैंने कह दिया y इज इक्वल टू, पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं, 2x³ प्लस एक्स, 2x³ माइनस 3x² प्लस 1 की पावर 6। मान लो इसका डिफरेंशिएशन करना है, 2x³ माइनस 3x² प्लस 1 की पावर 6, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कौन सी टाइप दिख रही है, बस तुम्हें ये पहचानना है कि फंक्शन की टाइप कौन सी है। क्या टाइप दिख रही है फंक्शन की, एक फंक्शन लिखा हुआ है अंदर और इस फंक्शन की पावर n लिखी हुई है। क्या सबको ये फंक्शन दिख पा रहा है कि f(x) एक फंक्शन है और उसकी पावर में n लिखा हुआ है? अगर ये दिख पा रहा है तो इसके बाद सब हो जाएगा। एक f(x) की पावर में n लिखा हुआ है, बस ये दिखना चाहिए। अगर ये दिख रहा है तो फिर तुम्हारी आंखें सही हैं, चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है फिर तुम, ठीक है। तो अब मुझे dy/dx करना है। dy/dx करने का मतलब क्या है, मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, ये जो भी फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने का मतलब क्या है, 2x³ माइनस 3x² प्लस 1 की पावर 6 का डेरिवेटिव करना है। तो वो वाला चश्मा नहीं कह रहा प्रथम, मेरे वाला चश्मा। तो f(x) की पावर n का डेरिवेटिव कैसे होगा, तुमने अभी अभी सीखा है कि एक फंक्शन की पावर में n लिखा है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करना है, पहले इस पावर को आगे ले आओ, ठीक है, और 2x³ माइनस 3x² प्लस 1 इस फंक्शन की एक पावर कम कर दो, तो 6 थी 5 कर दी। अब वो क्या कहता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव और कर देते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव और कर देते हैं, 2x³ माइनस 3x² प्लस 1, इसका डेरिवेटिव हम और कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 6 इंटू 2x³ माइनस 3x² प्लस 1 की पावर 5। इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, अब देखो ध्यान से देखना, 2x³ है तो 2 तो डेरिवेटिव में से बाहर रहेगा, है ना भाई, डेरिवेटिव ऑफ 2x³ ये बनेगा पहले, सबका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा ना, सबका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा, तो सबका अलग अलग डेरिवेटिव करो तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और x³ का डेरिवेटिव करना आता है, 2 तो बाहर आ जाएगा, x³ का डेरिवेटिव कितना होगा, 3x², यानी कि ये कितना बन गया, 6x² बन गया, यानी कि ये कितना बन गया, 6x² बन गया। सिमिलरली यहाँ पे 3 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 3 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 पे कोई असर नहीं पड़ा, x³ का डेरिवेटिव 3x² हो गया,
3 पे कोई असर नहीं पड़ा, एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x हो गया। 1 का डेरिवेटिव कितना होगा? 0 होगा। 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, उसको नहीं लिखेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0 या तो लिख दो। तो ये हो गया 6 इंटू में 2x³ माइनस 3x² प्लस 1 की पावर 5। ये कितना बन गया? 6x² माइनस 6x। जल्दी से हरी झंडी दिखाओ कि सबकी हालत सही है ये सवाल होने के बाद। अगर सबकी हालत एकदम सही है ये सवाल होने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें पूरे डिफरेंशिएशन में। अगर इस सवाल में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आई तो अगले 1 महीने तक तुम्हें डिफरेंशिएशन में कभी समस्या नहीं आएगी। बताओ सर, क्वेश्चन में बोलेगा एन की फर्स्ट प्रिंसिपल, नहीं 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 बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा अनुराग, वो हो गया। सब हालत ठीक है सबकी। चलो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? सर थोड़ा 2x³ वाला बता दीजिए। ये बता तो दिया 2x³ वाला। 2 बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, भाई 2 डेरिवेटिव से बाहर आ गया, और इनटू में फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा x³ का। x³ का डेरिवेटिव नहीं करना आता, कितना होगा? 3x²। 2 × 6 होता है, ठीक है, ऐसे ही करना है। फिर 3x² का डेरिवेटिव कैसे करोगे? यार ये तो बड़ा आसान है, इसमें क्या समस्या आएगी? अगर इसमें समस्या है तो फिर नहीं होना डिफरेंस। 3 बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा x² का। x² का डेरिवेटिव कितना होगा? x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। अगर ये बात समझ आती है तो फिर कुछ नहीं बचता है। अब आगे देखो सेकंड क्वेश्चन। y इज इक्वल टू रूट में 2x प्लस 4। एकदम आसान सवाल है, मैंने शुरुआत थोड़ी सी अच्छे क्वेश्चन से कर दी, मतलब ताकि तुम्हें शुरू में ही अच्छे से बात समझ आ जाए। तो y इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 4 ये है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, हमें क्या करना है? रूट में 2x प्लस 4 का डेरिवेटिव। तो इसका रिपीट करने के लिए अवनी लेक्चर तुम्हें प्लीज दोबारा देखना पड़ेगा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चंस को वापस से रिपीट करूं। जैसे कि उसने समस्या पूछी कि सर 2x³ का डेरिवेटिव नहीं आया, वो मैंने बता दिया। हमारे पहले ही 3 लेक्चर आते हैं, अगर मैं रिपीट करूंगा तो, और बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो नहीं रिपीट करेंगे तो उनका समय खराब होगा फिर। तो अब ये किस शक्ल में दिख रहा है तुम्हें? या तो शक्ल अपनी सीधी सी देख लो जो पीछे दिख रही थी 2x+4 की पावर 1/2 वाली, या तो ये शक्ल सारे के सारे देख लो, या तो सारे के सारे ये शक्ल देख लो। पर ये देखने की क्या जरूरत है? मैंने क्या बताया? क्या ये रूट में fx नहीं लिखा हुआ है? भाई बताओ, इसका डेरिवेटिव सीधा मारेंगे, यहाँ पे हम हमारा काम बचाएंगे, यहाँ पे हम हमारा क्या बचाएंगे? काम बचाएंगे। क्या ये रूट में fx लिखा हुआ दिख रहा है सबको? रूट में fx का डेरिवेटिव कितना लिखना है? सीधा सीधा 1/2 रूट fx। जो भी रूट के अंदर लिखा है उसको नीचे पहुंचा दो। पहुंचा दिया। रूट fx का डेरिवेटिव मैंने कितना बताया? 1/2 रूट fx, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx, तो 2 रूट fx है, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx और कर दो 2x+4। ठीक है, 2x+4 का डेरिवेटिव कितना होगा? इसको तो ऐसे ही चलने दो, ये तो ऐसे ही चलेगा। 2x का डेरिवेटिव बताओ, 2x का डेरिवेटिव, तो 2 पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, x का डेरिवेटिव हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 2x। 2 तो बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये डेरिवेटिव बनेगा 2, और 4 का डेरिवेटिव 0। 4 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, 4 का डेरिवेटिव 0। तो 2 से 2 कट गया,
2 से 2 कट गया, फाइनली क्या बच गया, 1/रूट में 2x+4। ठीक है, समझे? इस तरीके से काम बचाएंगे हमारा। अब अगर तुम वो 1/2 करते तो भी यही आता, तुम 1/2 पावर को आगे लेके आते, इसकी पावर -1/2 बनती, फिर -1/2 को नीचे लाके +1/2 लिखते। बात वही पढ़नी थी, बस हमने थोड़ा सा काम बचा लिया। ये कोई रिजल्ट रटना नहीं है, बस ये काम बचाने के लिए है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव 500 बार करना पड़ेगा। तुम डिफरेंशिएशन में रूट एफ एक्स पता नहीं कितनी बार करोगे, तो मैंने तुम्हारा थोड़ा सा समय बचा दिया शुरू में। अभी तुम्हें आगे रियलाइज होगा, आज ही रियलाइज हो जाएगा कि कितना समय बचा। एक सवाल और करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज उठाएंगे, शीट उठाएंगे। मान लो ये लिखा हुआ है 3x² माइनस का 2x माइनस का 1, इसका डेरिवेटिव करना है। कौन सी शक्ल दिख रही है? क्या सभी को ये 1/f(x) जैसी शक्ल दिख रही है या नहीं दिख रही है, बताओ? क्या सबको ये 1/f(x) जैसी शक्ल दिख रही है या नहीं दिख रही है? अगर दिख रही है तो बहुत अच्छी बात है, फिर कोई खास समस्या नहीं है। 1 के नीचे एक फंक्शन लिखा हुआ है, वन ओवर एफ एक्स का डेरिवेटिव सीधा कैसे मार सकते हैं हम? माइनस का 1/f(x) का स्क्वायर, माइनस का 1/f(x) का स्क्वायर, तो माइनस का 1/f(x) का स्क्वायर, तो 3x² माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ तो। और इनटू में क्या कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब सारे मेरे को एफ एक्स का डेरिवेटिव लिख के दिखाएंगे, सब के सब, एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कमेंट में ना लिखेगा, सब के सब लिखेंगे। इसका डेरिवेटिव लिख के दिखाओ, शाबाश, सारे लिखो, ईमानदारी से सारे डेरिवेटिव लिख के दिखाओ, ताकि मुझे पता लगे कितना खराब हालत कितनी है, या इतनी भी खराब है कि नहीं। सब के सब एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, देखो कौन गलत लिखता है। चलो, देवेश, अनुप्राश, अनुराग, सबका ठीक, का भी ठीक, का भी ठीक, प्रति, प्रथम, काल, यही है। रोहित का गलत है, रोहित को गड़बड़ है। का भी ठीक है, प्रिंस का भी ठीक। चलो, सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे का गलत है, कौशल का भी गलत है, अंजलि का ठीक है। फिर तो चलो कोई खास समस्या नहीं है। तो 3x² का डेरिवेटिव करना है। इनको शायद मेरे को लगता है कोई आइडिया ही नहीं होगा डिफरेंशिएशन का। हाँ भाई, पर फिर भी हम इनको भी पढ़ाएंगे। हिया का भी गलत है, रोहित का अभी भी गलत है, अभ्युदय का भी गलत है, का ठीक है। अब 4-5 बच्चों के गलत आ गए। तो 3 का तो कुछ नहीं करना, x² का डेरिवेटिव 2x, कितनी बार तो बता चुका यार, अभी अभी मैं 4 बार डेरिवेटिव करा चुका इसका। x² का डेरिवेटिव मैं 10 बार तो बता चुका अब तक। तो x² का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x, मल्टीप्लाई में 3 है, 2x की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x हो जाएगा। माइनस में 2 इंटू में x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 2 इंटू में 1 2 होगा, और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा। ये हमारा फाइनल इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब चलो हम शीट करते हैं, ठीक है, शीट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, कुछ डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं तुम्हारे सामने, करते हैं, है ना।
कुछ डेरिवेटिव्स लिखे हुए हैं तुम्हारे सामने। पहला डेरिवेटिव देखो, क्या ये रूट एफ एक्स की शक्ल का दिख रहा है तुम्हें? क्या ये डेरिवेटिव रूट एफ एक्स की शक्ल का दिख रहा है? इसका डेरिवेटिव कर लेंगे सबका सब। पहले वाले में अगर dy बाई डी एक्स निकालना है सभी को, कैसे करोगे? रूट में ये एफ एक्स लिखा हुआ है, तो पहले क्या बनेगा? 1/2 रूट एफ एक्स। रूट में क्या लिख दोगे? यूं का यूं लिख दोगे, 15x² माइनस का x प्लस का 1, ये लिख देंगे। और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, 15x² माइनस का x प्लस का 1, इसका डेरिवेटिव और करते हैं। अब इसका डेरिवेटिव बताओ कितना होगा? 15x² का डेरिवेटिव होगा 2x, तो 15 इंटू में 2x कितना हो जाएगा? 30x, और माइनस का 1 और 1 का 0, तो ऊपर कितना हो गया तुम्हारा? 30x माइनस का 1 अपॉन में 2 रूट 15x² माइनस का x प्लस का 1। बस इतना ही करना है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट देखो क्या कह रहा है। y क्या दिया हुआ है तुम्हें? x प्लस रूट में x³ माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो कैसे होगा? x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1, प्लस में इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? सीधा कर लो, नहीं तो एक बार लिख के दिखा दो। सीधा कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये तो सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए हैं ये डेरिवेटिव्स, ये पेपर में नहीं आएंगे। ये तो तुम्हें डिफरेंशिएशन में कंफर्टेबल बनाने के लिए है बस। तो x का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 होगा। ये भी तुम्हें रूट एफ एक्स दिख रहा है, रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा? 1/2 रूट एफ एक्स। और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव देखो, एफ एक्स कौन है? x³ माइनस 1, तो x³ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 3x², और 1 का डेरिवेटिव 0। ये इसका डिफरेंशिएशन हो, ये इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, समझे या नहीं समझे? थर्ड वाला पार्ट देखो जरा, थर्ड वाला पार्ट। y इज इक्वल टू रूट में a प्लस रूट में a प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है हमें। y इज इक्वल टू रूट में a प्लस रूट में a प्लस एक्स। ध्यान से देखो, इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें रूट के अंदर एक एफ एक्स दिख रहा है, ये ऊपर रूट है और ये पूरा का पूरा एफ एक्स है, तुम्हें किसी पे ध्यान नहीं देना है। ये जो ब्लू सर्कल में है ये तो एफ एक्स है, और इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये रूट एफ एक्स बन रहा है पहले तो dy बाई डी एक्स करने का मतलब क्या है कि d/dx रूट में a प्लस रूट में a प्लस एक्स, यही मतलब है। यानी कि ये जो ब्लू वाला है ये एफ एक्स का काम कर रहा है, तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा? 1/2 रूट एफ एक्स a प्लस रूट a प्लस एक्स हो जाएगा। ये हो गया। और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कितना है? ये ब्लू वाला a प्लस रूट में a प्लस एक्स। अब x को छोड़ के डिफरेंशिएशन में सब कुछ कांस्टेंट मान के चलना है। x को छोड़ के डिफरेंशिएशन के अंदर सब कुछ कांस्टेंट है। अब x को छोड़ के जो ये a है ये कांस्टेंट है, ठीक है, a तुम्हारा कांस्टेंट है। अब बस उसका डेरिवेटिव करना बचता है, तो 1/2 रूट a प्लस रूट a प्लस एक्स। a का डेरिवेटिव कितना होगा? a का डेरिवेटिव 0 होगा, प्लस में इसका डेरिवेटिव फिर से ये रूट एफ एक्स बन रहा है, फिर से ये क्या बन रहा है? रूट एफ एक्स।
तो रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव फिर से कितना लिखेंगे, 1/2 रूट एफ एक्स, और फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ एक्स का डेरिवेटिव करो, ए का डेरिवेटिव कितना होगा 0 और एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा 1। ये सीधा कर सकते हो, बार बार लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, ये 2 की 2 से गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1/4। ये रूट में a प्लस एक्स है, ये वाला रूट में a प्लस एक्स है, और ये रूट में क्या है a प्लस रूट a प्लस। सर क्या इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे अंजलि हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में। बोलो ये समझ में आया सबको? तो देखो ये रूट एफ एक्स कितनी बार काम आ रहा है, अगर बार बार -1/2 पावर करोगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा काफी उसको डील करना। अब यहां सीधा मारो अपना 1/2 रूट एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में तुम्हारे लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, ये बड़ा आसान सवाल है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क में, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू में 2x² + 5 की पावर -2। ये तुम खुद से करना, ठीक है? इसका डेरिवेटिव करना, 3 तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, -2 को आगे लाना, एकदम आसान सा सवाल है, ठीक है? ये खुद से करना, ये 1/f(x) नहीं है, ये कहाँ से 1/f(x) दिख रहा है? पावर नहीं दिख रही तेरे को? 2 1/f(x) कहाँ से बन रहा है? ये 1/f(x) तो तब बनता जब ये 2 नहीं होता, 1/f(x) नहीं है ये, पावर ऊपर -2 लेके जानी है फिर करना है, ठीक है? फोर्थ पे आओ, फोर्थ क्वेश्चन देखो कैसे होगा, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट सॉरी फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, y = 2x + 5 की पावर 2x + 5 की पावर कितनी है, 5/3 है, 2x + 3 है। ऐसे क्वेश्चन हमने 11वीं क्लास में करे हैं, ठीक है? 11वीं क्लास का ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें 11वीं क्लास में बहुत मिल जाएंगे। x + 1 की पावर -1/2, x + 5 सारी x + 5 की पावर। बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बताओ? क्या यहाँ पे दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पे दो फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है? एक तो ये f है और एक ये g है, एक तो ये f है और एक ये g है ना? तो दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन का डेरिवेटिव कैसे होता है? प्रोडक्ट रूल से होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन को ऐसे का ऐसे लिख देंगे, पहले फंक्शन को हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे और डेरिवेटिव कर देंगे दूसरे वाले फंक्शन का। प्लस में दूसरे वाला फंक्शन ऐसे का ऐसे लिख देंगे और डेरिवेटिव कर देंगे हम पहले वाले फंक्शन का, 2x + 3 की पावर 5/3। यही तो लगेगा। बस फिर अब इन दोनों का डेरिवेटिव करना है, एक तो इसका डेरिवेटिव करना है और एक इसका डेरिवेटिव करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो 2x + 3 की पावर 5/3, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे? ब्रैकेट लगा लो, -1/2 पावर को आगे ले आओ और इसकी पावर में से एक कम कर दो, -1/2 में से एक और कम करोगे, -1/2 में से एक और कम करोगे तो ये बन जाएगा -3/2। और अब ना अंदर वाले का डेरिवेटिव सीधा मारो, कितने डेरिवेटिव करोगे, दुखी हो जाओगे। तो ये हो गया। अब x + 5 का डेरिवेटिव कितना आएगा बताओ? इनटू में f(x) का डेरिवेटिव और करना पड़ेगा, तो x का डेरिवेटिव होगा 1 और 5 का डेरिवेटिव होगा 0। ये सीधा करना है यहाँ पे तुम्हें, x का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0। ये हो गया, ब्रैकेट बंद करो। x + 5 की पावर -1/2, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे 5/3 आगे आएगा, 2x + 3 की पावर में से कम करो, 5/3 में से कम करोगे तो कितना बनेगा 2/3,
2/3 बनेगा, और इनटू में डेरिवेटिव किसका करना है, 2x + 3 का। 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 होगा, और 3 का डेरिवेटिव 0 होगा। ये ब्रैकेट बंद करो, ये डेरिवेटिव हो गया। बस यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये वाला 2 तो कैंसिल कर गया। दोनों के अंदर से कुछ पावर्स कॉमन आ रही है। देखो क्या पावर्स कॉमन आ रही है, जो छोटी वाली पावर्स है वो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 2x + 3 की पावर 5/3 है, यहाँ पे 2x + 3 की पावर 2/3 है। कौन सी छोटी पावर है, 2/3 छोटी पावर है, तो ये कॉमन ले सकते हैं। तो मैं 2x + 3 की पावर में से 2/3 को कॉमन ले सकता हूँ। अरे उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्या खुशी, 5/3 का डिफरेंशिएशन नहीं हो गया, होश ही नहीं है लग रहा है मेरे को इनको। और इन दोनों में से छोटी पावर कौन सी है, -3/2 और -1/2 में से छोटी पावर -3/2 है। 5/3 है 5/2 की जगह, कहाँ पे, कहाँ लिख दिया मैंने 5/2, कहाँ पे 5/2 लिख दिया, 5/3 होगा, 2 नहीं होगा। क्या कर दिया यार, क्या बोल रहे हो, लास्ट में, कहाँ पे लास्ट में, अरे महाराजो इसका इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे क्या, 5/3 का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव नहीं करेंगे क्या, 2 से 2 जो कट किया है। सेकंड स्टेप में आपने पहले वाला डिफरेंशिएशन गलत किया है, तो कैंसिल किया है आपने। अच्छा 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 अच्छा, सही, समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। पावर आगे आएगी तो 5/3 आएगा, ये बोल रहे हैं। ठीक है ठीक है, यहाँ 5/2 कर दिया मैंने, ये पावर आगे आएगी तो 5/3 बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 + 0। ठीक है, समझ गया, खुशी सही सही कह रही थी। हाँ, ये 5/3 आगे आया है तो यहाँ 5/3 लिखना है, मैंने 5/2 लिख दिया था। ठीक है ठीक है ठीक। तो एक तो 2x + 3 की पावर ये कॉमन आ गई, और एक क्या आ गई, x + 5 की पावर -3/2। छोटी वाली पावर कितनी है, -3/2। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ध्यान से, यहां से हमने 2/3 पावर निकाल ली, तो 5/3 में से अगर 2/3 पावर निकाल ली तो कितनी बची, 3/3, यानी कि एक पावर बच गई। तो यहाँ पे कितनी बच गई, एक तो ये -1/2 रखा है, और 2x + 3 की पावर बच गई 1। ये तो पूरा का पूरा भार ही निकाल लिया, x + 5 की पावर -3/2, ये तो पूरा का पूरा भार आ गया। प्लस में -1/2 में से अगर तुमने -3/2 पावर बाहर निकाल ली तो कितना बचा, -1/2 में से अगर -3/2 बाहर निकाल लिया, -1/2 + 3/2, ये भी 1 ही आ रहा है। तो यहां पे कितनी बच गया, 5/3 और x + 5 की पावर 1, ये बच गया। अब इसको तो सिंप्लीफाई कर ही लोगे, इसका एलसीएम ले लेना, यहाँ पे अंदर अंदर इसका अंदर अंदर एलसीएम ले लेना, 6 एलसीएम आएगा, और इसको सिंप्लीफाई कर लेना, कर लोगे, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेना इसका, बस इतना तो तुम्हारे लिए छोड़ ही सकता हूँ मैं। ठीक है, ये कर लेना, बस एलसीएम ले लेना, ब्रैकेट के अंदर जो बचा इसका एलसीएम ले लेना। 10/3 होगा, हाँ, 5 × 2, हाँ 10 हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 10/3 होगा, बिल्कुल खुशी, धन्यवाद। हाँ 2 लिखना भूल गए, कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट देखो, ये वाला किससे होगा, ये वाला होगा डिवीजन रूल से, ये वाला किससे होगा, कोशेंट रूल से, ये भी कर लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है y दिया हुआ है तुम्हें x² + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में
3x² + 1 का डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे कोशेंट रूल लगेगा तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा? कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल लगाते हैं, चलो। तो क्या करेंगे, नीचे वाले का तो स्क्वायर करेंगे, नीचे वाले का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो 3x² + 1 का तो क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। 3x² + 1 को एज इट इज रख दो, नीचे वाले को एज इट इज रख दो, और डेरिवेटिव कर दो ऊपर वाले का, x² + 2 के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव कर। माइनस में ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दो और डेरिवेटिव कर दो नीचे वाले का। नीचे वाला क्या है? 3x² + 1 का डेरिवेटिव कर दो। ठीक है, करो। तो 3x² + 1 ब्रैकेट लगा लो। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? 2 पावर आगे आएगी, x² + 2 की पावर कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी। और हाथ की हाथ यहीं लिखो, x² + 2 का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव होगा 2x और 2 का डेरिवेटिव होगा 0। x² का डेरिवेटिव होगा 2x और 2 का होगा 0। ब्रैकेट को बंद करो। माइनस में x² + 2 का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव तो सिंपल सा एकदम, 3x² का डेरिवेटिव कितना होगा? 6x और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 अपॉन में 3x² + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। कॉमन आ रही है x² + 2 की पावर, x² + 2 की पावर 1 यहां है और 2 यहां है, तो x² + 2 की पावर 1 कॉमन आ जाएगी। x² + 2 की पावर 1 कॉमन आ जाएगी। यहां क्या बचा? 2x × 2 4x, 4x के अंदर गुना कराओगे तो 3x² + 1, ये बचा एक। तो यहां पे क्या बचा? 6x माइनस का 6x और एक पावर बच गई x² + 2 की, क्योंकि एक पावर तुमने कॉमन ले ली। एक पावर तुमने क्या ले ली? कॉमन ले ली। बस ये रूल लगाना है। देखो, अगर ये रूल लगा दिया, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है बस, और कुछ नहीं है। अपॉन में 3x² + 1 का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। बस इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया x² + 2, 4x के अंदर गुना करा दो, ये हो जाएगा 12x³ प्लस का 4x माइनस का 6x³ माइनस का 12x, और अपॉन में कितना हो जाएगा? 3x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया? देखो, x² + 2, ये 12x³ में से 6x³ गया तो 6x³ और माइनस का 8x अपॉन में 3x² + 1 का डेरिवेटिव आ गया। समझ गए? बोलो। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन जरूर बनेंगे पर एकदम आसान आसान, थोड़े से लेंथी बनेंगे पर एकदम इजी इजी। और देखते हैं, सेकंड। यहां देखो, सब पे रूट है, सब पे लाइन से रूट है। पहले वाला पार्ट तो तुम्हारे लिए होमवर्क में, ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया। ये वाला पार्ट तो तुम होमवर्क में ले लो, एक तो ये वाला होमवर्क में ले लो और एक ये वाला होमवर्क में ले लो। ये दोनों पार्ट्स ये मैंने करा दिए इस तरीके के। पहला और पांचवा पार्ट तो होमवर्क में रखो, ठीक है। और मैं कराता हूं, देखो। जैसे कि सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट को देखो। ये नहीं आएंगे क्वेश्चन पेपर में, प्रथम ये पेपर में नहीं आएंगे क्वेश्चन। ये सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस कराने के लिए दिए हैं
ये क्वेश्चंस पेपर में नहीं आएंगे, ये सिर्फ तुम्हें रूल वूल लगाने के लिए, ठीक है। दूसरा पार्ट देखो क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स। रूट में एफ एक्स दिख रहा है क्या प्रिंस, वेरी गुड। रूट में एफ एक्स दिख रहा है सबको, तो रूट में एफ एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा, रूट में एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एफ एक्स। वन ओवर टू रूट एफ एक्स, और इनटू में डेरिवेटिव कर देंगे एफ एक्स का, इनटू में डेरिवेटिव कर देंगे एफ एक्स का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स। ऐसे ही होगा इसका डेरिवेटिव, बताओ। रैशनलाइजेशन से कुछ नहीं होगा देवेश, समझे। तो ये वाला जो एक रूट है ये तो ऊपर चला जाएगा तुम्हारा, है ना। रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ऊपर चला गया, ये बन गया 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या कैसे करोगे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, डिवीजन रूल से, है ना। एफ अपॉन जी वाली फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल कैसे लगाएंगे, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज, डेरिवेटिव कर दो ऊपर वाले का। अब देखो ये भी तुम यहाँ पे सीधा लिख सकते हो, करके दिखाने की जरूरत नहीं है। नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाला ऐसे का ऐसे लिख दिया। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं काटेगा। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, अभी तक मैं तुम्हें समझा रहा था। अब ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव तो होगा 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज। ऊपर वाला क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना बनेगा, ए स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, ठीक है। ऐसे सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें समझ आ जाना चाहिए एक बार जो मैंने समझाया, के बाद तुम कर सकते हो, कोई समस्या नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में यहाँ पे भी 2x है और यहाँ पे भी 2x है, इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल भी हो रहा है, प्लस बन रहा है। तो न्यूमरेटर में से 2x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे तो बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में क्या चल रहा है तुम्हारा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, 2 से 2 भी कट गया, ठीक है। ऊपर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पे पावर 2 है, नीचे आके पावर घट जाएगी, 2 में से 1/2 जाएगी तो 3/2 बचेगी नीचे पावर। ये नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इसमें से, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2a स्क्वायर बन जाएगा। बेसिक अलजेब्रा है ये। रूट वाला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2, कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। ये आंसर बन, ठीक है। और देखते हैं, अब देखो ये वाला क्वेश्चन एकदम इसी का भाई हो गया, ये वाला क्वेश्चन इसी का एकदम भाई हो गया, ये दोनों एकदम सेम हो गए। तो ये वाला क्वेश्चन एकदम ऐसे ही करना है, इसको होमवर्क में ले जाओ, थोड़ा थोड़ा तो खुद भी करोगे। बहुत अच्छा मैथ आप पढ़ा रहे हैं सर, धन्यवाद अंकित। इस पे आओ, थर्ड पार्ट देखो, ये अच्छा सवाल है, थर्ड पार्ट देखो, ये अच्छा है। पता है आज मेरा टारगेट से मैं पीछे चल रहा हूँ, ये कंप्लीट करानी थी मेरे को, शीट रह जाएगी थोड़ी सी। ये वाला देखो, ये वाला थर्ड पार्ट, कोई नहीं, अब इतना होगा उतना ही करेंगे, जबरदस्ती भी क्या घसीटते।
y क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, रूट में a² प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी पावर पूरे की 1/2 लिख दूं, कोई समस्या तो नहीं है। a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर भी 1/2 है और a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर भी 1/2 है। इसका मतलब यही है, इन दोनों का मतलब यही है, a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। इसका मतलब समझते हो ना क्या होता है, क्यूब रूट का मतलब ये क्यूब रूट लिखा होता है, ये क्या लिखा होता है, ये क्यूब रूट लिखा होता है, यानी कि x की पावर 1/3 लिखा हुआ है, ये समझ रहे हो ना, क्यूब रूट क्या होता है 1/3, तो ये क्यूब रूट है, बीच में 3 दिख रहा होगा, तो a² माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट है, पावर 1/3 है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, और नीचे भी कितना है, a² माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/3। ऐसा मैंने इसको पता है क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये पावर्स जुड़ रही है सारी की सारी, ये पावर्स क्या हो रही है, सारी की सारी ऐड हो रही है। यहां देखो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नीचे पावर प्लस की है, यहाँ पे देखो ये पावर नीचे वाली प्लस की है, मैंने माइनस लिख दी, ये वाली पावर प्लस की है। ध्यान से देखो ये पावर्स ऐड हो रही है, a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3, 1/2 में से 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/6 बचेगा। तो इन पावर्स को इकट्ठा करके लिख लेते हैं, a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6, एकदम सिमिलरली ये पावर यहाँ नीचे आके घटेगी, a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 1/6। तो यानी कि हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, a² प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6, ठीक है। अब कर दो इसका डेरिवेटिव, अब कर दोगे इसका डेरिवेटिव, बताओ, ये fx की पावर n बन रहा है, ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, fx की पावर n बन रहा है, तो 1/6 आ जाएगा आगे, और a² प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में से एक कम हो जाएगा, तो 1/6 में से 1 कम करोगे, सेकंड स्टेप समझ नहीं आ रहे, पावर्स जोड़ दी देवेश, यहाँ पे पावर 1/2 है, यहाँ पावर 1/3 है, ये पावर ऊपर जाके घट जाएगी, यहाँ पे a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, यहाँ पावर 1/3 है, तो ये पावर नीचे आके घट जाएगी, बड़ी छोटी पावर तो देखनी आती होंगी ना, 1/2 बड़ी होती है, 1/3 छोटी होती है, तो 1/6 में से एक कम करोगे तो माइनस का 5/6 हो जाएगा, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ a² प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a² माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डेरिवेटिव अभी अभी किया है, अभी अभी किया ये डेरिवेटिव, यहाँ उठा के लिख देना बस, ये कर रखा, ये डेरिवेटिव अभी अभी किया है ना, ये कर रखा, a² प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a² माइनस एक्स स्क्वायर का ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव ये कर रखा हमने, यहाँ पे लिख दोगे उठा के, कितना आ रहा है ये पूरा का पूरा, 2a² अपॉन में a² माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो किया है पूरा का पूरा डेरिवेटिव, दोबारे करना है बस, यहाँ पे दोबारे से लिखना है, ठीक है, दोबारे से लिख देंगे, 1/6 a² प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6 इंटू में 2a² अपॉन में a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये देखो, ऊपर तो a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6 है, ये 3 पे कट जाएगा, ये 2 से 3 काट दो, तो ऊपर तो बच गया तुम्हारा a² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6, ऊपर तो बन गया ये, और नीचे क्या है सर, -5/6, अच्छा सॉरी, -5/6 है, तो इसको सीधी करो भाई, पहले को प्लस का 5/6 बनाओ पहले, -5/6, तो a² माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ऊपर जाके 5/6 बनेगी, और ये प्लस वाले को नीचे लेके आओ, पावर्स पहले प्लस बनाओ,
बाहर 1/3 चल रहा है, तो में ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2। इस पावर को 5/6 पावर को 2 में से घटा लोगे, इस 2 में से 5/6 पावर को घटाओगे तो 7/6 बचेगी। तो इसको नीचे लाके 7/6 पावर लिख देना बस, क्या मैं लिख ही देता हूँ। ऊपर तो बच गया ए स्क्वायर, जो हो गया 3 इंटू में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/6, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर। चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं, काफ़ी होमवर्क हो जाएगा तुम्हारा। ये शीट ट्राई करना, यहाँ तक मैंने करा दिए, ये 2-3 क्वेश्चन बचते हैं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में देख लूँगा, तुम्हारे डाउट हुए तो। नहीं तो आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा, पहली क्लास है डिफरेंशिएशन की, इतना कर लो तुम। हम मंडे को मिलेंगे। अब कोशिश करना इसको फिनिश करके आओ, इस शीट को, ठीक है। ट्राई करना कि ये शीट फिनिश हो जाए और डीपीपी भी फिनिश हो जाए। बहुत आसान लगेगा डिफरेंशिएशन, चिंता मत करो, ये सब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। डिफरेंशिएशन कैलकुलेटिव ही रहेगा पर आसान रहेगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, हम मिलेंगे कल। पहले डीपीपी करना, सॉल्यूशन करना और फिर इसको करना। चलो तो धन्यवाद, गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी यू ऑन मंडे, बाय बाय। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अब कल मंडे को।